हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में कौन से आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। ये 3 प्रकार के आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। अब दोस्त हम देखते हैं इन आर्टिकल्स का यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन। एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। किसी भी एक वस्तु, किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक जानवर, कोई भी एक चीज़ के लिए एन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इनको अगर ये पता है हमें, तो हम ए, एन और द का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। 5 प्रकार के वॉवेल्स इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, वॉवेल्स यानी कि स्वर। कॉन्सोनेंट यानी कि इन 5 को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों, अगर हमें किसी भी स्टूडेंट छोटा हो या बड़ा, अगर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पता है तो सिंपली हम ए, एन और द का यूज़ बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन की। एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको वॉवेल्स याद है तो सिंपली अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट वॉवेल से होता है यानी कि स्वर से होता है, तो सिंपली हमें एक चीज़ के लिए एन का यूज़ कर देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑरेंज, मैंने लिख दिया है यहाँ पर ऑरेंज। अब ऑरेंज का सबसे पहला वर्ड, कुछ नहीं देखना है दोस्तों, सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड ओ है और ओ है वॉवेल है, तो यहाँ पर सिंपली हम एन का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया एन, ऑरेंज। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग। एग, एग का पहला वर्ड हम देख लेते हैं। पहला वर्ड ई है और ई जो है वॉवेल होता है और वॉवेल के पीछे हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये हो गया एन का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ए की। तो सिंपली दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने वॉवेल रखना था और अगर किसी भी वर्ड का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो सिंपली हमको ए रख देना है। बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बुक। बुक का बी वॉवेल तो नहीं है। अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंट है, तो सिंपली हमको यहाँ पर ए रख देना है। अब यहाँ पर लिख देते हैं काइट। काइट का पहला वर्ड के है और के जो होता है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर सिंपली ए रख देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई ए और एन के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों एक स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, वो होता है दा, कि दा का यूज़ कहाँ करें। बहुत कंफ्यूजन इस स्टूडेंट्स में होता है। तो दा का यूज़ बहुत ही सरल है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमें नाउन की डेफिनेशन याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउन की डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स को याद होती है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन,
प्लेस और थिंग। दोस्तों अगर स्टूडेंट्स आपको ये नाउन की परिभाषा याद है तो द का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अब देख लेते हैं हम द का यूज़ कहाँ करेंगे। दोस्तों अगर कहीं भी सिंपली कहीं पर कोई भी अक्षर अल्फ़ाबेट वर्ड पर्सन प्लेस और थिंग्स होता है तो सिंपली हमें उससे पहले द का यूज़ कर देना है। अब बात कर लेते हैं नाउन कौन कौन से हो गए। पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तीनों हमारे हो गए नाउन हो गए। अब सबसे पहले लेते हैं पर्सन। पर्सन कौन कौन से हो गए। गर्ल, दोस्तों जानवर हो, इंसान हो, गर्ल बॉय मैन वुमेन, शेर चीता हाथी, ये सभी जो क्या होते हैं पर्सन में आते हैं। देखो लेकिन अक्सर दोस्तों स्टूडेंट्स वो गलती कर देते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, तो दोस्तों वो सोचते हैं कि ये तो राम तो पर्सन है तो इसने डाला। नहीं दोस्तों, कभी भी पर्सन के नेम के आगे दा नहीं लगाते हैं, ना दा सिर्फ पर्सन के आगे लगाते हैं। तो गर्ल पर्सन हो गई तो लिख देंगे यहाँ द गर्ल। बॉय पर्सन हो गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं द बॉय। फादर पर्सन हो गए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फादर। ये बात हो गई पर्सन की। अब बात कर लेते हैं प्लेस की। प्लेस कौन कौन से हो गए। जैसे प्लेस में स्कूल हो गया। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, हमें सिर्फ प्लेस के आगे दा लगाना है, प्लेस के नाम के आगे दा नहीं लगाना है। प्लेस के नाम अक्सर जैसे स्कूल का कोई भी नाम आ गया तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं दा लगा देते हैं। किसी शहर का नाम जैसे मुंबई रामपुर ये सब आ गया तो अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं तो प्लेस है यहाँ दाला। नहीं दोस्तों, दा सिर्फ दा प्लेस के आगे लगाना है, प्लेस के नाम के आगे दा नहीं लगाना है। जैसे स्कूल हो गया तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ द स्कूल, क्योंकि स्कूल एक प्लेस हो गया। फील्ड यानी कि फील्ड खेत, ग्राउंड, तो इसके आगे हम दा लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्लेस हो गया। अब बात कर लेते हैं थिंग्स। दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जितनी भी सब चीज़ें होती हैं थिंग्स ही तो होती हैं। जैसे थिंग्स में बुक आ गई, टेबल आ गई, ये सब थिंग्स है। थिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, सिर्फ मैं आपको 2 या 3 थिंग्स बता देती हूँ। पेन हो गया, ये थिंग्स हो गए। बैट हो गया, ये सभी वस्तु जो हमारे चारों तरफ होती हैं ये थिंग्स में आती हैं और इनके आगे दा का यूज़ कर देते हैं। द बैट, द बुक, द टेबल, द पेन, द बैट। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ होगी, मान लीजिए बुक, मैंने अभी आपको सिर्फ बता दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर बुक है खाली तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक की बात हो रही है। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा इजी होता है ए एन और दा के बारे में जानना और इनको यूज़ करना। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।